आवाज आ रही है सबको? यस सर। कल हमने क्या देखे थे? कल क्या देखा था हमने? कंस्ट्रक्टर इनकैप्सुलेशन। एनकैप्सुलेशन। क्या होता है एनकैप्सुलेशन में? प्राइवेट नाम की चीज रहती है। हमारे पास एक क्लास है पर्सन। इस क्लास पर्सन में हमने दो वेरिएबल को डिफाइन किए, नेम एंड एज। एज। और ये हमारा कंस्ट्रक्टर है डेफ अंडरस्कोर इनिशियल इनिट अंडरस्कोर फैक्ट में सेल्फ कॉमा नेम कॉमा एज। फिर P1 हमने एक ऑब्जेक्ट बनाए, ऑब्जेक्ट P1 बनाए, पर्सन दी जॉन 36, और प्रिंट करने पर हमको नेम एक्सेस हो चुका था। ठीक है। अब हम प्राइवेट वेरिएबल को प्राइवेट करना है, वेरिएबल को क्या करना है? प्राइवेट। तो उसके लिए हम क्या क्या यूज करते हैं? अंडरस्कोर अंडरस्कोर। ठीक है। अब हमने क्लास बनाया, क्लास एम्प्लॉय। क्लास एम्प्लॉय में हमने दो वेरिएबल लिए, तीन वेरिएबल लिए, नेम एज एंड सैलरी। क्या क्या? नेम नेम एज एज एंड सेल्फ। सैलरी। जब हमको डिफाइन करते हैं तो हम क्या लिखते हैं? डेफ अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट, और ब्रैकेट में फिर यहाँ पे सेल्फ लिखना जरूरी होता है, सेल्फ लिखना जरूरी होता है। सेल्फ कॉमा नेम कॉमा एज कॉमा सैलरी। अगर हमने इसको ये हटा दी तो ये क्या हो गया हमारा? नॉर्मल वेरिएबल। और अंडरस्कोर अंडरस्कोर लिखने पर ये क्या हो गया? प्राइवेट वेरिएबल। जब वेरिएबल प्राइवेट होता है तो हम गेटर्स का यूज करते हैं, सेटर्स एंड गेटर्स का। इसका यूज करते हैं सेटर्स एंड गेटर्स का। और तीन वेरिएबल बनाए हमने, सेल्फ अंडरस्कोर नेम, सेल्फ अंडरस्कोर एज, सेल्फ अंडरस्कोर सैलरी। ठीक है। सेल्फ नेम इज इक्वल टू नेम, सेल्फ एज इज इक्वल टू एज, सेल्फ सैलरी इज इक्वल टू सैलरी। अभी हम इन चीजों को डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि प्राइवेट है। उसके लिए हमको सेटर्स एंड गेटर्स का यूज करना होता है। तो हम नए फंक्शन बनाते हैं, एक फंक्शन बनाते हैं, डेफ गेट नेम, डेफ गेट नेम, डेफ गेट नेम, और ब्रैकेट में सेल्फ इज इक्वल टू सेल्फ नेम। और नेम को सेट करने के लिए डेफ सेट नेम, सेल्फ नेम, और सेल्फ नेम इज इक्वल टू सेल्फ नेम। देखो ये क्या है हमारा? एक क्लास पर्सन है। क्या है? क्लास पर्सन। हमने कंस्ट्रक्टर बनाया डेफ इनिट बोलकर, और उसमें हमने दो वेरिएबल बनाए, नेम एंड एज। अगर हम उसे प्राइवेट करना है, क्या करना है? प्राइवेट। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर लिखेंगे अंडरस्कोर अंडरस्कोर। ठीक है। क्या करेंगे? अंडरस्कोर अंडरस्कोर। ये क्या हो गया? वेरिएबल प्राइवेट हो गए। अब ये प्राइवेट हो गया तो हम इन चीजों को डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं क्या? नहीं। एरर आ रहा है। क्या आ रहा है? एरर।
तो हमने एक क्लास बनाया पर्सन, क्लास पर्सन है जिसमें नेम और एज वेरिएबल्स है, लेकिन वो क्या है, प्राइवेट है। तो हमने एक ऑब्जेक्ट P1 बनाए जिसमें हमने जॉन एंड जिसमें हमने पैरामीटर दिए जॉन एंड 36, लेकिन हम ऑब्जेक्ट का नेम एंड एज को एक्सेस कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो क्या है, प्राइवेट है। क्या है? प्राइवेट है। उसके लिए हमको क्या करना पड़ता है प्राइवेट चीजों को एक्सेस करने के लिए? सेटर्स एंड गेटर्स का यूज करना होता है। किसका? सेटर्स एंड गेटर्स का। अभी देखो, गेट नेम, गेट नेम और एक है सेट नेम। ठीक है, तो हमने सेटर नाम का फंक्शन बनाए, सेट नाम का फंक्शन बनाए, जो क्या करने वाला है, इस वेरिएबल में सेट नेम में वेरिएबल को असाइन करने वाला है। क्या करने वाला है? वेरिएबल को असाइन करने वाला है, नेम। और गेट नेम वेरिएबल को रिटर्न करने वाला है, गेट नेम वेरिएबल को रिटर्न करने वाला है। ठीक है, सिमिलरली एक क्लास पर्सन बनाए, क्लास पर्सन में हमने सेल्फ नेम और एज लिखे। इनिशियल इसमें हम नेम वेरिएबल है, नेम वेरिएबल को प्राइवेट किया हमने, नेम वेरिएबल को क्या किया, प्राइवेट। अब नेम वेरिएबल को प्राइवेट किए, तो अब हमको उसको एक्सेस करना है, तो किसका यूज करेंगे हम? सेटर्स एंड गेटर्स का। सेटर्स एंड गेटर्स का। अगर हमको नेम को गेट करना है तो रिटर्न सेल्फ डॉट नेम, रिटर्न सेल्फ डॉट नेम, क्योंकि ये प्राइवेट है। और अगर हमको इसमें वैल्यू को असाइन करना है, वैल्यू को असाइन करना है, तो सेट नेम इज इक्वल टू सेट नेम, ये सेल्फ नेम इज इक्वल टू नेम।
ये समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे कुछ? हेलो, यस सर। हमारे पास दो वेरिएबल्स है, नेम है और एज है। एज। हमने लोग क्या कर दिए, प्राइवेट कर दिए। ये हमारा कंस्ट्रक्टर है, क्या ये? कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर। जब ये प्राइवेट हो गया है, अगर अब हमको इसको एक्सेस करना है तो हम सेटर्स एंड गेटर्स का यूज करते हैं। किसका? सेटर्स एंड सेटर एंड गेटर। गेटर। गेटर का। सेटर का काम होता है कि वैल्यूज को असाइन करो, और गेटर्स का काम होता है कि वैल्यू को रिटर्न। रिटर्न करो। तो हमने क्या किए कि गेट नेम से वैल्यू को रिटर्न कर लिए, सेट नेम से वैल्यू को असाइन कर लिए। असाइन। एक हमने ऑब्जेक्ट बनाया p इज इक्वल टू पर्सन, p इज इक्वल टू पर्सन, और आज पर्सन। 25 दी हमने। अब यहाँ पे p डॉट गेट नेम लिखने पर हमको आउटपुट मिल रहा है नेम अहद, और p सेट नेम करने पर अली, और अपडेट नेम करने पर ये। ठीक है, यस। चलो बोले फिर से बनेंगे अपने क्लास स्टूडेंट स्कूल का। क्लास स्टूडेंट, फिर कैसा करेंगे बोलो? क्लास स्टूडेंट बनाना है हमको। बोलो क्लास स्टूडेंट बनाना है, कैसे करेंगे? क्लास स्टूडेंट इज इक्वल टू, फिर उसके बाद डेफ डेफ एंड अंडरस्कोर। अंडरस्कोर इनिट फंक्शन सेल्फ। यहाँ पे भी लिख सकते हैं नेम। नेम पास। नेम। और नेम और रोल नंबर थोड़ा लिख दो, ठीक है? रोल यस। नंबर यहाँ पर बोलो सेल्फ डॉट, सेल्फ डॉट नेम। या फिर अभी सिर्फ नेम ही रखेंगे हम बस, ठीक है? यस। सेल्फ अंडरस्कोर अंडरस्कोर नेम नेम। इज इक्वल टू नेम। नेम। ये क्या कर दिया हमने, प्राइवेट कर दिया। क्यों प्राइवेट? क्योंकि यहाँ पे अंडरस्कोर है, ठीक है? यस। लेकिन क्या हम इसको एक्सेस कर सकते हैं क्या डायरेक्ट? नहीं, डायरेक्ट। क्यों? क्योंकि ये प्राइवेट है, और हमको एक्सेस करना है, तो पहले हम सेट करते हैं डेफ गेट सेट। नेम। गेट नेम। गेट सेट करने के लिए सेट नेम, और गेट करने के लिए गेट नेम। यस। सेल्फ रिटर्न सेल्फ अंडरस्कोर नेम, और सेट करना है कभी तो हमको डेफ सेट। सेट। ठीक है, यस। हमको ऑब्जेक्ट बनाना है स्टूडेंट 1 इज इक्वल टू स्टूडेंट नबील, ठीक है? यस। और अगर हमको एक्सेस करना है नेम का, प्रिंट st1 डॉट गेट नेम, क्या आ गया? नबील। हम डायरेक्ट इस चीज को एक्सेस कर सकते हैं क्या? प्रिंट st1 डॉट नेम हम कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। क्यों? हम डायरेक्ट नेम को एक्सेस कर सकते हैं क्या? नहीं। नहीं, प्राइवेट है।
हमको क्या करना पड़ता है, गेटर नाम का एक फंक्शन बनाना पड़ता, और उससे हम चीजों को एक्सेस कर सकते हैं। और उसके बाद अगर हमको वैल्यू को चेंज करना है, वैल्यू को चेंज करना है, असाइन करना है, हम क्या करते हैं, ht1 डॉट सेट नेम, हमने लिख दिया अखिलेश। ठीक है, हमने लिखी प्रिंट ht1 डॉट गेट नेम, क्या आ गया, अखिलेश। समझा ये क्या किए, यस फिर से कोई और क्लास बनाओ, सिटी क्लास बनाओ, और हमको कुछ डेटा को एक्सेस प्राइवेट करना है। बोलो, बिना देखे बोलते या देख के बोलते, बता देखिए। ठीक है, फिर बाहर देख के बोलो। बोलो, सिटी की क्लास बनाना है, और क्लास उसमें क्लास सिटी सिटी, यस उसको फिर डेफ डेफ एंड स्कोर अंडरस्कोर नीट नेट डेफ सेल्फ डेफ कुछ भी दो, एरिया बोलो, पॉपुलेशन बोलो, स्टेट बोलो, जो भी स्टेट में है। नेम लिख देंगे सबसे पहले, नेम एंड पॉपुलेशन, नेम नेम एंड पॉपुलेशन पॉपुलेशन, ठीक है। यस फिर सेल्फ नेम सेल्फ नेम डॉट नेम, इसको हम इसको पब्लिक रखेंगे और इसको हम प्राइवेट कर देंगे, सेल्फ डॉट अंडरस्कोर 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 population. ठीक है, दो वेरिएबल बन गए हमारे पास। अभी जब भी हम इसको डिफाइन करेंगे तो नेम तो पब्लिक है, नेम क्या है, पब्लिक है, हम इसको इजीली एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन पॉपुलेशन क्या है, Private. प्राइवेट है, तो हम इन चीजों को एक्सेस कर सकते हैं क्या, नहीं. नहीं। अब हमको इसको एक्सेस करने के लिए हम क्या यूज करना पड़ता है, सेटर्स एंड गेटर्स का। बोलो क्या करेंगे, डेफ डेफ गेट गेट पॉपुलेशन, पॉपुलेशन ठीक है। यहाँ पर क्या लिखता हूँ, सेल्फ ब्रैकेट में रिटर्न सेल्फ पॉपुलेशन, ठीक है। यस अगर हमको सेट करना है तो डेफ सेट डेफ सेट पॉपुलेशन पॉपुलेशन, यहाँ पर क्या लिखेंगे, सेल्फ कॉमा पैरामीटर पॉपुलेशन, हाँ ठीक है। यस फिर सेल डॉट पॉपुलेशन इज इक्वल टू पॉपुलेशन, ठीक है। यहाँ तक कुछ प्रॉब्लम नहीं। इसके बाद ऑब्जेक्ट बनाना है, दिल्ली दिल्ली, क्या बनाना है, दिल्ली दिल्ली इक्वल टू सिटी, सिटी है ना, कैपिटल से, प्लस सिटी ब्रैकेट में नेम क्या है उसका, दिल्ली, और पॉपुलेशन कितनी है, 3 करोड़, 3 करोड़, ठीक है। यस इसको हम लिखते हैं ऑब्जेक्ट वन लिख देंगे, ठीक है, ऑब्जेक्ट वन, यस तो लिखते हैं ऑब्जेक्ट टू,
सिटी मुंबई, मुंबई Bye. और उसकी 4 करोड़ कर देंगे, ठीक है, करोड़। अभी हमको एक बात बोलो कि नेम वेरिएबल क्या है, पब्लिक है, पॉपुलेशन वेरिएबल क्या है, Private. प्राइवेट है। इसका मतलब जब हम नेम को एक्सेस करना है तो हम नेम को डायरेक्ट एक्सेस करेंगे कैसे, प्रिंट Hmm. ऑब्जेक्ट 1 डॉट Name. नेम, प्रिंट ऑब्जेक्ट 2 डॉट नेम, दिल्ली आ गया, मुंबई आ गया। लेकिन हम पॉपुलेशन को डायरेक्ट एक्सेस कर सकते क्या, नहीं। पॉपुलेशन डायरेक्ट एक्सेस कर सकते क्या, नहीं। क्या देंगे यहाँ पे, एरर आ जाएंगे, क्या जाएगा, एरर। मैंने बोला सिटी ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट पॉपुलेशन, तो हम पॉपुलेशन को डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकते। ये पब्लिक था, कर लिया हमने एक्सेस। पॉपुलेशन क्या प्राइवेट है, हम इसको डायरेक्ट एक्सेस नहीं। नहीं कर सकते। इसको एक्सेस करना है, कैसे करेंगे, बोलो ऋषिकेश, ऋषिकेश है क्या, अखिलेश, हाँ सर। बोलो कैसे एक्सेस करेंगे पॉपुलेशन को ऑब्जेक्ट उनके। चल नबील तुम बोलो कैसे एक्सेस करेंगे, हमको पॉपुलेशन को एक्सेस करना है, कैसे करेंगे। ये अलग सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा सर उसको, या ऊपर जो आपने बनाए। हम्म, किस, हाँ बोलो क्या करेंगे, प्रिंट, बोलो हमको पॉपुलेशन को एक्सेस करना है, कैसे करेंगे, प्राइवेट में हम पॉपुलेशन को कैसे एक्सेस करते हैं। ये सेल्फ डॉट अंडरस्कोर पॉपुलेशन डालना पड़ेगा। नहीं, अखिलेश बोलो, ऋषिकेश बोलो, प्राइवेट है तो हम कर रहे क्या एक्स्ट्रा में, अगर वेरिएबल प्राइवेट है तो हम एक्स्ट्रा में कर रहे क्या। ये जो रिटर्न करे सर गेट में, उसको कॉल करना पड़ेगा ना, सेल्फ बोलो फिर, डॉट बोलो ऑब्जेक्ट 1 डॉट ऑब्जेक्ट सेल्फ डॉट। पॉपुलेशन, फंक्शन को कॉल करेंगे, हम फंक्शन को कॉल करेंगे, गेटर्स को कॉल करेंगे, ठीक है, यस। इस तरह से। ठीक है, गेट नेम से लिखो। ऑब्जेक्ट 1 डॉट सेट
सेट पॉपुलेशन। एरर दे रहा हो। सिटी, सेल्फ नेम, सेटर्स एंड गेटर्स। हाँ, बोलो यहाँ पे एरर क्यों दे रहा हूँ? नबील, यस हमने गेट पॉपुलेशन फंक्शन को कॉल किए तो एरर क्यों दे रहा हूँ? ओ, अखिलेश, वो सिंगल अंडरस्कोर है। नहीं, एकदम कॉमन सी मिस्टेक, एकदम सिली मिस्टेक है वो। जब हम वेरिएबल कॉल करते हैं और जब हम फंक्शन को कॉल करते, फंक्शन को कॉल करता क्या कर जाता है? अगर हमको अपेंड फंक्शन का यूज करना है या अगर हमको काउंट फंक्शन का यूज करना है, हम क्या करते हैं? फॉर एग्जाम्पल हमारे पास लिस्ट है, तो लेंथ है, लेंथ फंक्शन, तो लेंथ ब्रैकेट प्रिंट ब्रैकेट ब्रैकेट नहीं लगेगा उसमें। लिस्ट डॉट अपेंड ब्रैकेट। ठीक है, लिस्ट डॉट एक्सटेंड। स्टैंड फंक्शन में हम क्या लगाते हैं? ब्रैकेट। यहाँ पे ब्रैकेट गेट फंक्शन ब्रैकेट लगाएंगे हमने। हाँ। नहीं नहीं लगा सकता। ठीक है, यस समझे बात को? यस तो इस तरह से हम क्या करते हैं, सेटर्स एंड गेटर्स का यूज करते हैं। और एक छोटी सी मिस्टेक से भी क्या होता है, एरर्स आने की चांसेस बढ़ जाती हैं। यस समझे इसको? क्या एक बार और थोड़ी सी प्रैक्टिस करना है इसकी, क्या बाद में देख लेंगे आप इसको? देखो, ओप से कंसेप्ट है 4। ओप से कितने कंसेप्ट है? 4। 4 पहला इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस। दूसरा है पॉलीमॉर्फिज्म। तीसरा है इनकैप्सुलेशन। चौथा एब्स्ट्रैक्शन, एब्स्ट्रैक्शन। हमने इनहेरिटेंस देखे, एक क्लास बनाए थे, फिर उसकी चाइल्ड क्लास बनाए थे, उसकी चाइल्ड क्लास बनाए थे, और उसमें चीजों को हमने इनहेरिट किए थे। पॉलीमॉर्फिज्म में क्या हुआ था कि फंक्शन के नाम सेम हो गए थे। सेम क्लास में फंक्शन के नाम सेम क्लास में अगर फंक्शन के नाम सेम हो गए थे तो पैरामीटर के टाइप अलग होना चाहिए था, या फिर पैरामीटर के नंबर पर अलग अलग होने चाहिए थे। या फिर जो पेरेंट क्लास है और चाइल्ड क्लास है, तो हम जिसके ऑब्जेक्ट बनाते थे वो क्लास, उसके फंक्शन हम एक्सेस करते थे। इनकैप्सुलेशन में क्या हुआ कि हम कुछ चीजों को प्राइवेट कर दे रहे हैं। इनकैप्सुलेशन में हम कुछ चीजों को क्या कर रहे हैं? प्राइवेट। ठीक है, एक एब्स्ट्रैक्शन है वो हम बाद में देखेंगे, लेकिन आपको ये इनकैप्सुलेशन समझा क्या? हाँ सर सुन ऋषिकेश समझा? ऋषिकेश नहीं है क्या? तो उसका चैट में मैसेज आया, उसका यह फोन का प्रॉब्लम है ऐसा। ठीक है, तो अखिलेश फिर से एक पर्सन नाम का ये दिख रहा है आपको, हाँ सर। नेम और एज। हमको इसको प्राइवेट करना है। सो अंडरस्कोर अंडरस्कोर। ठीक है, हम अखिलेश नाम की क्लास बना रहे हैं, उसमें हम एक नेम लिखेंगे और एक अखी नाम का एक क्लास बनाना है हमको, जिसमें नेम और एज को हमको प्राइवेट करना है। कैसे करेंगे बोलो? क्लास क्लास अखी अखी। कोलन नेम डेफ। डेफ इनिट। ओके इन इट। फिर नेम सबसे पहले सेल्फ, सेल्फ
सबसे Self. पहले सेल्फ, Okay, self. फिर Name, नेम एंड एज। age. ठीक है, फिर उसके बाद And name is equals to नेम इज इक्वल टू अखिलेश, नहीं, तो वो प्राइवेट करना है ना? हाँ प्राइवेट करना है। नबील तुम बोलो, एक जुमला, एक लाइन। सेल्फ सेल्फ डॉट डॉट अंडरस्कोर नेम इज इक्वल्स टू नेम। ठीक है, अखिलेश आगे का बोलो। सेल्फ सेल्फ डॉट अंडरस्कोर एज, दोनों प्राइवेट करना है। और दोनों प्राइवेट करना है। ठीक है, ये प्राइवेट हो गया, ये क्या हो गया, प्राइवेट हो गया। अब प्राइवेट हो तो हम इन चीजों को डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकते। ठीक है, ये वेरिएबल्स है, ये क्या है, वेरिएबल्स है। नेम वेरिएबल है, एज एक वेरिएबल है, लेकिन हम इनको डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकते। अब हमको इनको एक्सेस करने के लिए गेटर्स एंड सेटर्स का फंक्शन यूज करना पड़ता है। सेट का काम क्या होता है कि सेट हम असाइन कर सकते हैं, डबल से हम वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। सेटर्स का मतलब होता है कि हम वैल्यू को डबल से असाइन कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। और गेटर्स का मतलब होता है कि हम वैल्यू को प्रिंट करते हैं या गेट करते हैं, रिटर्न करते हैं वेरिएबल में, नए वेरिएबल में। सबसे पहले क्या करेंगे, गेट बंद करेंगे, गेट फंक्शन। ठीक है, कैसा बनाते हैं बोलो यस अखिलेश। डेफ बोल, तुम जो जिसको बोलना है बोलो। डेफ गेट गेट नेम नेम, यहाँ पर सेल्फ सेल्फ, फिर ब्रैकेट क्लोज बोलो। क्या करना है, फंक्शन बना रहे हैं हम, फंक्शन रिटर्न रिटर्न करना है। रिटर्न क्या रिटर्न करना है, नेम सेल्फ नेम। ठीक है, और हमको एज को रिटर्न करना है तो डेफ बोलो अखिलेश। डेफ गेट एज, हाँ, गेट एज, फिर सेल्फ सेल्फ रिटर्न रिटर्न, रिटर्न क्या करना है, सेल्फ एज, एज। सेल्फ एज। ठीक है, हाँ ये अभी रिटर्न कर दिए। और फंक्शन बना रहे, नबील नाम का एक फंक्शन है। कैसे बनाएंगे, नबील इज इक्वल टू अखी, नबील इज इक्वल टू अखी। और इसमें क्या हम कितने पैरामीटर देना है, दो। दो फिर इसको ऑब्जेक्ट वन कर देता हूँ। ठीक है, ऑब्जेक्ट वन। ठीक है, यस अखी वन, नबील, और एज लिख दिया हमने 20। ऑब्जेक्ट टू इज इक्वल टू अखी, यहाँ पर आएगा ऋषिकेश, और एज आ गई 21। ठीक है, यस लेकिन हम डायरेक्ट नेम को एक्सेस कर सकते हैं क्या, प्रिंट नहीं ऑब्जेक्ट वन डॉट नेम, प्रिंट प्रिंट सॉरी ऑब्जेक्ट वन डॉट एज कर सकते क्या ऐसा, क्या आएगा यहाँ पे, एरर आएगा, क्या आएगा, एरर। एरर। क्यों, क्यों ना बोल रहा ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट नेम, नेम एट्रीब्यूट ही नहीं बोल रहा वो, क्योंकि हमने इसको क्या कर दिया, प्राइवेट कर दिया। प्राइवेट कर दिया, तब हमको क्या करना है,
नेम को एक्सेस करने के लिए getters. गेटर्स का यूज करना पड़ेगा, गेट नेम। क्या करना पड़ेगा? गेट Get नेम, गेट गेट नेम, ठीक है। ऑब्जेक्ट वन डॉट गेट नेम ब्रैकेट गेट एज, ठीक है। हम्म, तो नवील आ गया, 20 आ गया, ठीक है। वही सर ऑब्जेक्ट टू ठीक है, ऋषिकेश 21। और सेटर नाम का फंक्शन ये होता है कि हम ये नबील के बदले नबील का पूरा नाम भी लिख सकते हैं, और ऋषिकेश के बदले ऋषिकेश का पूरा नाम भी लिख सकते हैं, या इन चीजों को हम चेंज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? नेम को, और नेम को उसको चेंज कर सकते हैं। उसके लिए हम सेटर्स का यूज कर सकते हैं। क्या करते हैं सेटर्स का, बोलो। सेटर हाँ, डेफ सेट सेट नेम, फिर यहाँ पे क्या आएगा ब्रैकेट में? सेल्फ 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 कॉमा नेम नेम, और लिखेंगे यहाँ पे हम सेल्फ सेल्फ नेम इज इक्वल टू नेम, ठीक है। हम्म, वही सर अखिलेश, तुम एज का बोलो। def डेफ get age, गेट एज, um, कहाँ गया? उतना ही है. Self name सेल्फ age एज, फिर get नहीं self dot underscore underscore age is equals to age. ठीक है, बहुत अच्छे, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है मालूम? क्या हम इसको चीजों को एक्सेस कर सकते हैं। अखी गेट एज, ये दो, यहाँ पे एरर क्या है कि दो गेट आ गए। यहाँ पे सेट करना था, क्या क्या करना है? सेट करना था मुझे, क्या करना था? Set. सेट, सेट ठीक है। अभी हमारे पास सेट फंक्शन है। अभी नबील की एज कितनी है? नबील है और एज कितनी है? 20 है। हम नबील की एज को 25 कर सकते हैं। नबील की एज को हम क्या कर सकते हैं? 25. 25 कैसे कर सकते हैं हम? 20 ऑब्जेक्ट वन डॉट सेट 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 एज फंक्शन है ना, हमने क्या कर दिया? 25 कर दिया। और ये ऋषिकेश है तो हम इसको ऋषि कर सकते हैं। ऋषिकेश को क्या कर सकते हैं हम? ऋषि कैसा? ऑब्जेक्ट टू डॉट ऑब्जेक्ट टू सेट नेम नेम ऋषि, ठीक है। ठीक है, नबील यस है था कुछ प्रॉब्लम? है था कुछ प्रॉब्लम है क्या? ये समझा ना इनकैप्सुलेशन प्राइवेट मेथड क्या कैसा करते हैं हम? हाँ. यस ठीक है। अभी हमारे पास सिर्फ बचता क्या? एब्स्ट्रैक्शन बचता है बस। क्या है उसका कंसेप्ट? क्या है? एब्स्ट्रैक्शन। वो हम बाद में देखेंगे, ठीक है। यस और हमको भी थोड़ा सा इनहेरिटेंस हमने लैम्बडा फंक्शन देखे थे, फिर लैम्बडा के साथ हमने फिल्टर फंक्शन देखे थे, और लैम्बडा के साथ हमने मैप फंक्शन देखे थे, मैप फंक्शन लेकिन हमने इसकी प्रैक्टिस नहीं किए थे। इसकी प्रैक्टिस किए थे क्या? नहीं। तो आज हम उसको थोड़ा सा और एक बार देखेंगे, लैम्बडा फंक्शन
और हमारा जो मैप टाइप्स ऑफ आर्गुमेंट है वो देख लेंगे तो हमारा फंक्शन भी खत्म हो जाता है। ठीक है। यस। तो लैम्डा फंक्शन हमने क्या किए थे, एक ऐड नाम का एक फंक्शन बनाए थे, ऐड नाम का फंक्शन। उसमें हमने लिखे थे लैम्डा, और उसमें हमने P1 कॉमा P2 दिए थे, और रिटर्न क्या कर रहे थे हम, P1 प्लस P2। ठीक है। यहाँ पे था फंक्शन नेम, यस। यहाँ पे फंक्शन नेम था, नेम इज इक्वल टू लैम्डा। यहाँ पे दिए थे हमने पैरामीटर, पैरामीटर्स, मीटर। और उसके बाद यहाँ पे क्या दे रहे थे हम, रिटर्न कर रहे थे, क्या कर रहे थे, रिटर्न। ठीक है। यहाँ पे पैरामीटर्स दे रहे थे, यहाँ पे रिटर्न कर रहे थे हम। ऐड के लिए हमने क्या किए, ऐड के लिए सबसे पहले एक ऐड फंक्शन बनाए इक्वल टू लैम्डा P1 कॉमा P2 इक्वल टू P1 प्लस P2। ठीक है। यस। हमको इसको एक्सेस करना है तो हम क्या लिखते हैं, प्रिंट ऐड 1 कॉमा 10 कॉमा 20। क्या आ गया, 30 आ गया। क्या आ गया, 30। अगर सब्सट्रैक्ट करना है, माइनस करना है, माइनस के लिए क्या करेंगे, माइनस इज इक्वल टू लैम्डा P1 कॉमा P2, और रिटर्न में क्या करेंगे हम, P1 माइनस P2। ठीक है। और हमको प्रिंट करना है, प्रिंट माइनस, माइनस ऑलरेडी एक फंक्शन है तो हम इसके वास्ते मिनी कर दिए। ठीक है, मिनी 10 कॉमा 5। ठीक है, 5 हो गया। ठीक है। मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे, यस। एमयूएल बोलो, MUL इज इक्वल इज टू इक्वल्स टू लैम्डा लैम्डा P1 कॉमा P2 P1 कॉमा P2 सेमीकोलन P1 स्ट्रेक P2। P2। ठीक है। यस। प्रिंट MUL 10 कॉमा 5। ठीक है। अखिलेश तुम डिवीजन का बोलो एक बार, DIV इज इक्वल टू, अखिलेश div is equals to, hello, हाँ बोलो, lambda लैम्डा p1 comma p2 और P2 colon p1 वो slash p2 P2। print bracket d divide bracket 10 कॉमा 5। क्या आंसर आएगा उसका। 2। ठीक है, ये हो गया था हमारा 2। एक उसके बाद हमने एक फिल्टर फंक्शन देखे थे लैम्डा के थ्रू, फिल्टर, और एक था मैप फंक्शन। फिल्टर में मतलब अगर हमारे पास 100 नंबर्स थे तो 100 नंबर्स में से हम जो इवन है उसको फिल्टर कर रहे थे, जो ऑड है उसको फिल्टर कर रहे थे, जो पार्शियल डिविजिबल है वो फिल्टर कर रहे थे, जो 50 से अबव है उसको फिल्टर कर रहे थे, जो 50 से छोटे है उसको फिल्टर कर रहे थे। मतलब हम अलग अलग चीजों को फिल्टर कर रहे थे। ठीक है। और मैप फंक्शन में हम क्या कर रहे थे कि वो पूरे के पूरे लिस्ट पे हम ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे थे। अगर 1 से लेके 100 नंबर है, सबको दो से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सबको 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सब में 10 ऐड कर रहे हैं, 10 सब में 20 ऐड कर रहे हैं, सबको 2 से डिवाइड कर रहे हैं, सबको 5 से डिवाइड कर रहे हैं, इस तरह से। ठीक है। यस। यस। अब हमारे पास एक लिस्ट है। अब हमको एक बात बोलो, लिस्ट बनाने का, लिस्ट बनाना है, इसमें 1 से लेके 100 तक वैल्यू स्टोर है। ठीक है। तो एक दूसरी लिस्ट बनाना है, दूसरी लिस्ट बनाना है जिसमें
सिर्फ इवन नंबर स्टोर है लिस्ट 1 के। ठीक है, कैसा करेंगे जल्दी बोलो, कैसा करेंगे? एक से लेके 100 तक वैल्यू को स्टोर करना है। क्या यूज लिस्ट करेंगे? बनाना हाँ, लिस्ट 1 और लाइन बनाना पड़ेगा फॉर लूप चलाना पड़ेगा, फॉर लूप और बोलो। फॉर for loop आई फॉर फॉर आई I plus plus in range कहाँ से कहाँ तक? 1 से लेके 1 से 101 01 तक। फिर उसके बाद list 1 लिस्ट 1 डॉट dot append अपेंड 1 आई ठीक है, यस प्रिंट yes ठीक है। Hmm. अब हमको एक लिस्ट 2 बनाना है जिसमें सिर्फ इवन नंबर स्टोर हो लिस्ट 1 के। list 2 equals to फिर for I in range नहीं, हमको लिस्ट 1 में जाना है ना अब। okay list 1 लिस्ट 1 bracket 1 2 module of अभी आई की वैल्यू 1 होगी, आई की वैल्यू 2 होगी, आई की वैल्यू 3 होगी, आई की वैल्यू 4 होगी, तो मतलब आई मॉड्यूलो 2 इज इक्वल टू 0 इफ में, किसमें? if इफ इफ आई मॉड्यूलो 2 इज इक्वल टू 0 Hmm. देन लिस्ट 2 डॉट अपेंड I ठीक है, बस प्रिंट लिस्ट 2 2 4 6 8 10 ठीक है। अब हमको Yes. प्रिंट करना है कि जो 50 से बड़े हैं सिर्फ उसको प्रिंट कर अपेंड करना है, जो 50 से बड़े हैं उसके लिए क्या करेंगे यहाँ पे बस इफ आई इज ग्रेटर देन 50 देन अपेंड। ठीक है, हमको लिस्ट 3 बनाना है जिसमें 50 के ऊपर है, तो लिस्ट 3 इज इक्वल टू फॉर आई इन list लिस्ट 1 if I is greater than equal to 50 is equals to 50 then list list 3 dot append and I and list 3 ठीक है। लेकिन सेम काम, ये सेम काम फिल्टर का काम हम लैम्बडा फंक्शन के थ्रू कर सकते, सेम काम हम लैम्बडा फंक्शन के थ्रू क्या करते कर सकते हैं। उसमें क्या था हमारे पास फिल्टर फंक्शन के लिए फिल्टर क्या से क्या था हमारे पास, ये याद रखना है आपको। सबसे पहले हमको लिस्ट यूज करना है, क्या करना है प्रिंट ब्रैकेट में लिस्ट, इसके बाद फिल्टर, इसके बाद लैम्बडा आई इज इक्वल टू आई मॉड्यूलो 2 इज इक्वल टू 0 किस पे अप्लाई करना था हमको लिस्ट 1 पर। ठीक है, एरर दे रहा वो
एक ब्रैकेट लगाना होगा। ठीक है, यस ये था फिल्टर फंक्शन। ये क्या था? फिल्टर फंक्शन, जिसमें हम चीजों को इफ एल्स के थ्रू फिल्टर कर रहे थे। अगर हमको ये प्रिंट करना है जो 50 से बड़े है, वो कैसा करेंगे हम? फिल्टर करना है जो 50 से बड़े हैं। बोलो, प्रिंट प्रिंट हाँ लिस्ट लिस्ट फिल्टर फिल्टर लैम्बडा लैम्बडा ये आई आई कॉलन आई मॉड्यूल ऑफ नहीं आई ग्रेटर देन आई 50 ग्रेटर देन 50 50 लिस्ट 1। ठीक है, हो गया? ज्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। उसी तरह मैप फंक्शन है, उसी तरह मैप फंक्शन है। मैप फंक्शन में हम क्या कर रहे हैं? बस फिल्टर के बदले मैप का यूज कर रहे हैं। और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? मॉड्यूल इफ एल्स कंडीशन नहीं लगाते हुए डायरेक्ट हम ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, मैथ ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? मैथ ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, बोलो, प्रिंट लिस्ट मैप लैम्बडा आई 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 इंटू 10 लिस्ट 1 तो जितने भी नंबर थे सबको क्या हो गया? वो 10 से मल्टीप्लाई हो गए। ठीक है, यस इसमें कोई प्रॉब्लम? बस आपको ये याद रखना है, पहले लिस्ट लिखना है, लिस्ट के अंदर मैप लिखना है, मैप के अंदर लैम्बडा लिखना है, लैम्बडा के अंदर फिर आई। मतलब 3 है ना लैम्बडा में, तीन तीन पैरामीटर देना है ना हमको। यस तो 2 पैरामीटर देना है, बीच में कॉलन देना है, आई कॉलन ऑपरेशन, और फिर किसके ऊपर देना है वो। ठीक है, और फिल्टर फंक्शन में भी क्या देना है? लिस्ट, फिर उसके बाद फिल्टर, उसके बाद लैम्बडा, फिर आई कॉलन कंडीशन, आई कॉलन कंडीशन और कॉमा में कंडीशन लिस्ट 1 पैरामीटर। ठीक है, देखो क्या देना है? सबसे पहले तो लिस्ट, फिर फिल्टर, फिर लैम्बडा, उसके बाद आई, फिर आई कॉलन कंडीशन कॉमा लिस्ट 1 या लिस्ट 2 जो भी हमारे पास लिस्ट है तो। ठीक है, और मैप में क्या देना है? लिस्ट मैप फिर लैम्बडा आई, इसके बाद क्या करता है? ऑपरेशन हमारी लिस्ट पर, लिस्ट 1 जो भी है तो। ठीक है, यस ये था हमारा लैम्बडा फंक्शन। अभी हमारा फंक्शन में सिर्फ एक चीज बची है, पैरामीटर्स। क्या बची है? पैरामीटर्स 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 आर्गुमेंट देखते हैं। तो ठीक है, टाइप ऑफ आर्गुमेंट हम लोग पहले कॉपी कर लेते हैं। छोटा है, हमने ऑलरेडी हमारा ऑलरेडी हुआ हुआ है। अभी देखो, टाइप ऑफ आर्गुमेंट एक रहता है पोजिशनल आर्गुमेंट्स। पोजिशनल आर्गुमेंट मतलब कि जो हम P1 एंड P2 लिख रहे थे, हमने लिखे डेफ स्टूडेंट, डेफ स्टूडेंट, हमने लिखे P1 P2, डेफ स्टूडेंट P1 P2, और हम लिख रहे थे प्रिंट माय नेम इज, और फिर कॉमा देखिए P1 लिखे प्रिंट माय रोल एज
नंबर इज P2। अब अभी देखो जावा में क्या है, जावा में हमको डेटा टाइप देना पड़ता है कि इंट है, फ्लोट है, डबल है, बूलियन है, स्ट्रिंग है। जबकि पाइथन में हमको कोई डेटा टाइप यहाँ पर डिफाइन करना पड़ता है क्या? नहीं, नहीं। नहीं करना पड़ता। तो उस वजह से क्या है, अब हमको ये याद रखना है। अब हमको क्या याद रखना है कि जो हम पहले P1 लिख रहे हैं वो उसमें नेम आना, और P2 में क्या आना, रोल नंबर आना। P1 में क्या आना, स्ट्रिंग आना, और P2 में क्या आना, नेम रोल। रोल नंबर। तो हम लिखते हैं, और हम कॉल करते हैं स्टूडेंट को, स्टूडेंट ऋषिकेश, और उसका रोल नंबर है 10। ठीक है, यस। तो माय नेम इज ऋषिकेश और माय रोल नंबर इज 10। फिर उन्हें कॉल किया, हमने फिर से कॉल किया स्टूडेंट अखिलेश, उसका रोल नंबर है 11। तो माय नेम इज अखिलेश, माय रोल नंबर इज 11। मैंने स्टूडेंट कॉल किया नबील को, स्टूडेंट, हमें पहले नबील का रोल नंबर लिख दिया 20, और यहाँ पे कॉल किए नबील। अब क्या उसने लिख दिया, माय नेम इज 20 एंड माय रोल नंबर इज नबील। अब प्रॉब्लम क्या आ रहा कि जो पहला पैरामीटर है वो माय नेम इज के साथ असाइन है, आगे है, और जो सेकंड पैरामीटर है वो माय रोल नंबर। माय रोल नंबर के साथ है। तो यहाँ पे हमको ये कुछ प्रॉब्लम, हमको प्रॉब्लम क्या आ रहा है कि भाई हमको पैरामीटर्स याद रखना है और उनकी पोजीशन को भी याद रखना है। ठीक है, मतलब पहले नेम आना, उसके बाद ही रोल नंबर आना, तब हमारा ऑपरेशन परफॉर्म सही होगा, मतलब तब हम हमारा कोड सही तरह से रन होगा। ठीक है, यस। हमारे पास एक फंक्शन है डेफ, जिसमें स्टूडेंट है और हमको स्टूडेंट में दो पैरामीटर देना है। स्टूडेंट में है पैरामीटर वन और पैरामीटर 2। अब उनकी पोजीशन बहुत जरूरी है, पोजीशन का मालूम रहना हमको बहुत जरूरी है। अगर पोजीशन आगे पीछे हो गई तो हमको प्रॉब्लम आ सकती है, अगर पोजीशन आगे पीछे हो गई तो हमको बहुत प्रॉब्लम आ सकती है। जैसे हमने यहाँ पर लिखे थे, हमने क्या लिखे थे, हमने नबील के केस में लिखे, नबील के केस में हमने पहले 20 लिखे, उसके बाद हमने नबील लिखे। तो उससे क्या हुआ कि माय नेम इज 20 आ गया और माय रोल नंबर इज नबील आ गया। जबकि हमने जब स्टूडेंट अखिलेश और ऋषिकेश लिखे थे तो पैरामीटर, पहला पैरामीटर था अखिलेश, तो और सेकंड पैरामीटर था रोल नंबर। तो उस टाइम अगर हमने पहले अखिलेश लिखे फिर रोल नंबर लिखे तो हमारा कोड सही तरह से रन कर रहा है, हमारा कोड सही तरह से रन कर रहा है। लेकिन हमने पहले रोल नंबर दे दिए, पहले हमने पैरामीटर 20 दे दिए, फिर बाद में नाम दे दिए, तो हमारा कोड क्या है, रन बराबर से नहीं कर रहा है। ठीक है, इसके लिए हम क्या करते हैं मालूम क्या, अब हमको पोजीशन नहीं मालूम कि, अब हमारे पास 5-6 पैरामीटर्स है, बहुत सारे पैरामीटर्स हैं, और हमको उनकी पोजीशन नहीं मालूम कि पहले कौन सा पैरामीटर है, फिर कौन सा पैरामीटर है, फिर कौन सा पैरामीटर है। तो हम यहाँ पर लिखते हैं P2 इज इक्वल टू 20 एंड P1 इज इक्वल टू नबील। ठीक है, ठीक है, पोजीशन चेंज हो गई, पोजीशन आगे पीछे हो गई, लेकिन हमने यहाँ पे क्या करती है कि इक्वल टू को साइन लगा लिए। हमने बोले कि जो P2 है हमारा पैरामीटर 2 है वो 20 है, और पैरामीटर 1 जो है वो नबील है। माय नेम इज नबील, माय रोल नंबर इज, ठीक है। एक तो पोजीशन आर्गुमेंट, अगर हमारे पास पोजीशन चेंज हो गई तो हमारा कोड चेंज हो जाता है। तो उसको, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने फिर क्या कीवर्ड आर्गुमेंट का यूज किए, कीवर्ड आर्गुमेंट का यूज किए। किसका आर्गुमेंट, कौन सा आर्गुमेंट का, कीवर्ड का। डिफॉल्ट आर्गुमेंट, फिर से बताते हैं हम। एक स्टूडेंट नाम का फंक्शन बनाए थे हमने, क्या किए थे,
एक स्टूडेंट नाम का फंक्शन बनाए थे। स्टूडेंट नाम के फंक्शन में हमने लिखे थे माय नेम इज पैरामीटर 1, Yes. माय रोल नंबर इज पैरामीटर 2। ठीक है, उसमें हमारे लिए जरूरी था कि जो पैरामीटर 1 है वो पहले आए और जो पैरामीटर 2 है वो बाद में आए। One. ठीक है, Yes. पैरामीटर 1 पहले आए और पैरामीटर 2 बाद में आए। अगर इनकी पोजीशन चेंज हो जाए, इनकी पोजीशन, Change हो. या फिर हमको इनकी पोजीशन कम, हमको नहीं मालूम कि इनकी पोजीशन क्या है, हमको नहीं मालूम कि इनकी पोजीशन क्या है, तो हम क्या कर सकते, हम लिख सकते, हमको मालूम नहीं ना कि पैरामीटर, कौन सा पैरामीटर पहले लिखना है, कौन सा पैरामीटर बाद में लिखना है। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि हम लिख सकते हैं कि भाई पैरामीटर 2 जो था वो 10 था और पैरामीटर 1 जो था वो ऋषिकेश था। ठीक है। Yes. ठीक है, अब हमको लिखना है स्कूल नेम। क्या लिखना है? स्कूल नेम, लेवल आईटी। ठीक है, तो हम क्या लिखते हैं, P3 इज इक्वल टू लेवल आईटी। और यहाँ पे हमने यहाँ पे लिखे प्रिंट माय स्कूल नेम इज P3। ठीक है, Yes. ठीक है। Yes. अभी ये Default देखो, हो. अब वो डिफॉल्ट हो गया। अब वो P3 क्या है, डिफॉल्ट है। P3 क्या है, डिफॉल्ट है। Default. लेकिन हम उसको चेंज कर सकते, हम उसको चेंज Yes. कर सकते। अब जैसा अब हमने जैसे कॉल की स्टूडेंट को, स्टूडेंट नबील। अब हम, हमारे पास 3 पैरामीटर है, अब हमको मालूम नहीं कि नबील कहाँ पर है, पहला पैरामीटर क्या देना है, दूसरा पैरामीटर क्या देना है, तीसरा पैरामीटर क्या करना है। हम क्या लिखते हैं, P1 में हमको देना था नेम, P1 में क्या देना था, नेम, हमने लिखा है नबील। और P2 में क्या देना था, रोल नंबर, P2 इज इक्वल टू 10। ठीक है, अभी क्या हो गया, हमने सिर्फ 2 ही पैरामीटर दिए, हमने सिर्फ 2 ही पैरामीटर दिए, नबील और 10। तो आ गया कि माय नेम इज नबील, माय रोल नंबर इज 10 एंड माय स्कूल नेम इज लेवल आईटी। अब ये लेवल आईटी हमने डिफाइन किया क्या, नहीं, ये हमने इसको डिफॉल्ट कर दी। क्या कर दिया इसको, डिफॉल्ट, कांस्टेंट में फंक्शन बनाते वक्त, कि जब भी हम उसमें P3 में वैल्यू क्या है, P3 में वैल्यू क्या है, अभी लेवल आईटी है। Level जब IT. तक हम उसको चेंज नहीं करते, जब तक हम उसको चेंज नहीं करते, जब तक उसके अंदर क्या डिफॉल्ट है, क्या सेव है, लेवल आईटी। Level IT. फिर से स्टूडेंट हमारे पास P2 था 20, P1 था अखिलेश, P1 क्या था, Achilles. अखिलेश। ठीक है, क्योंकि अब हमको पोजीशन मालूम नहीं ना कि पहले P1 में लिखना था, P2 में लिखना था, ऐसे बहुत सारे पैरामीटर्स आए थे। तो हमने क्या लिख दिया, P2 इज इक्वल टू 20, P1 इज इक्वल टू अखिलेश। रन करें, क्या आ गया, माय नेम इज अखिलेश, माय रोल नंबर इज 20 और माय स्कूल नेम इज लेवल आईटी। ठीक है, Yes. लेकिन ऋषिकेश जो है वो लेवल आईटी में नहीं है, वो कोई और स्कूल में है, वो एसबी कॉलेज में। किसमें, As you call it. फॉर एग्जाम्पल ऋषिकेश। तो अब हम क्या करते हैं, स्टूडेंट P1 इज इक्वल टू ऋषिकेश, P2 इज इक्वल टू 15 और P3 इज इक्वल टू एसबी कॉलेज। तो उसमें आ गया माय नेम इज ऋषिकेश, माय रोल नंबर इज 15 और माय स्कूल नेम इज एसबी कॉलेज। तो अभी तक यहाँ पर लेवल आईटी क्या था, जब हम पैरामीटर नहीं दे रहे थे, जब हम पैरामीटर P3 को पैरामीटर P3 में नहीं दे रहे थे, तो वहां पे क्या लिख के आ रहा था, लेवल आईटी। क्या लिख के आ रहा था, लेवल IT. लेवल आईटी। लेकिन जब हमने उसको पैरामीटर में दे दिए, चेंज कर दिए, तो फिर यहाँ पे इसने क्या किया, SB. एसबी कॉलेज कर As दिया। you call it. ठीक है, बाय Yes. डिफॉल्ट क्या है, लेवल आईटी है। लेकिन अगर हमने इसको चेंज करना चाहे तो हम चेंज उसको कर सकते। 15. ठीक है, यहाँ तक किसी को कुछ प्रॉब्लम, नहीं. तो पोजिशनल आर्गुमेंट समझा ना, हम Yes. P1 देते, P2 देते, P3 देते, लेकिन हम उनकी पोजीशन नहीं मालूम रही तो हम क्या कर सकते, कीवर्ड आर्गुमेंट का यूज कर सकते। ठीक है, Yes.
और फिर उसमें हम कुछ चीजों को डिफॉल्ट कर सकते हैं। डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट हमने क्या लिखे थे? टेबल आईडी। ठीक है, वेरिएबल आर्गुमेंट। टेबल आर्गुमेंट में हम क्या कर सकते हैं? बहुत सारे आर्गुमेंट दे सकते हैं। अभी देखो, ये स्टार का मतलब रहता है कि हम बहुत सारे पैरामीटर दे सकते हैं। स्टार का मतलब रहता है बहुत सारे पैरामीटर्स हम दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमने लिखे डेफ नेम और स्टार p1 और हमने लिखे प्रिंट p1 नहीं, पैरामीटर p लिख दिया बस। ठीक है, क्या लिख दिया? p। इसका मतलब क्या होता है मालूम क्या? जब भी हम नेम को कॉल करेंगे, हमने लिखे नेम नबील। ठीक है, तो नबील को प्रिंट कर रहे हैं। किसको प्रिंट कर रहे हैं? नबील को। नबील। तो हम लिखे नेम नबील एंड अखिलेश। तो नेम एंड नबील एंड अखिलेश को दे रहे हैं। हम लोग लिखे नेम नबील अखिलेश और ऋषिकेश। तो इसमें क्या हुआ कि हमने पैरामीटर तो एक ही दिए थे, पैरामीटर तो हमने एक ही दिए थे और हम इसको बोलते प्रिंट करो करके। लेकिन हम यहाँ पे क्या दे रहे हैं? एक पैरामीटर भी दे रहे हैं, दो पैरामीटर भी दे रहे हैं, तीन पैरामीटर भी दे रहे। इस तरह से जब हम स्टार लिखते हैं तो हम अपने हिसाब से नंबर ऑफ वेरिएबल्स को इंक्रीज कर सकते हैं, नंबर ऑफ पैरामीटर, ज्यादा से ज्यादा पैरामीटर्स दे सकते हैं। ठीक है, यस। अभी इसमें और क्या है? कॉल आर्ग्यूमेंट विथ वेरिएबल कीवर्ड एंड लोकल एंड ग्लोबल वेरिएबल एंड रिकर्जन। रिकर्जन तो देखे थे ना हमने, सेम फंक्शन को कॉल करता है। हाँ। इसको हम एक बार और देखेंगे बाद में। ठीक है, हम इसको और इसको भी बाद में देखेंगे। ठीक है, ये दोनों को यस। हम इसकी फाइल भेज देते आज हमारे पास। हम डायरेक्ट इसकी पीपीटी ये फाइल भेज दो क्या? ये फाइल भेज दो कि डायरेक्ट आपको? चलेंगे पीपीटी सर। बना के भेजो, ऐसे ही भेज दो सर। ऐसे ही भेज दो ना। ठीक है, यस। हम ये डायरेक्ट फाइल भेजते हो, पीपीटी बनाने में बहुत टाइम हो जा रहा, बहुत टाइम लग जा रहा। यस सर। तो अभी हमारे पास बचा क्या? अभी हमारे पास देखो, पाइथन में हमारे पास क्या था? न्यूमेरिक, ये पढ़ लिया हमने, लिस्ट पढ़ लिया, टपल पढ़ लिया, डिक्शनरी पढ़ लिया, सेट पढ़ लिया। सेट की कुछ चीजें बाकी थे। ठीक है, कंडीशनल स्टेटमेंट हो गया था, ऑपरेटर्स हो गए थे। ऑपरेटर्स कितने टाइप के थे? ऑपरेटर्स कितने टाइप के हैं? 4 5 छह। 6। जिसमें से चार आते थे और दो स्पेशल थे। इन ऑपरेटर्स था ना, इन और इज। ठीक है, ओप्स के कंसेप्ट में हमने ओप्स में तीन कंसेप्ट पढ़े, इनहेरिटेंस पढ़े, इनकैप्सुलेशन पढ़े और पॉलीमॉर्फिज्म पढ़े। ठीक है, एक यस। मॉड्यूल कुछ कंसेप्ट बाकी है, फाइल हैंडलिंग और टाइप ट्रायल एरर बचे हुए हैं बस। हाँ, यस स्ट्रिंग भी पढ़ लिया हमने, स्ट्रिंग भी पढ़ ली। पढ़ ली। सेट के कुछ कंसेप्ट बाकी थे। ठीक है, सेट के कुछ Yes. कंसेप्ट वाह। वो देख लेंगे हम। सबसे पहले सेट क्या है? सेट क्या है? सेट इज अभी Set is हाँ बोलो। सेट इज म्यूटेबल एंड हैज ओनली यूनिक इम्यूटेबल अनऑर्डर्ड एलिमेंट। क्या है? सेट एक म्यूटेबल है, सेट एक म्यूटेबल है, लेकिन उसमें जो एलिमेंट है, उसके जो एलिमेंट है वो क्या है? इम्यूटेबल एलिमेंट है। मतलब सेट में क्या क्या आ सकता है? लिस्ट आ सकती है कि सेट में
सेट में लिस्ट आ सकती है? नहीं। नहीं आ सकती है। टपल आ सकता है? हाँ। टपल आ सकता टपल टपल। टपल आ सकता है। डिक्शनरी? नहीं। डिक्शनरी भी नहीं आ सकती। ठीक है। और सेट के अंदर सेट आ सकता है क्या? हाँ। नहीं। नहीं। नहीं म्यूटेबल। अरे हाँ सेट Yes. म्यूटेबल है ना? हाँ सेट इज सेट म्यूटेबल। म्यूटेबल है, लेकिन उसके अंदर के जो एलिमेंट है वो इम्यूटेबल है। हाँ। ठीक है, तो उसमें टपल आ सकता है बस। A set is created by placing all atom element inside curly braces. किसमें? curly braces में, separated by comma, कॉमा। और by using built-in function set function। और set function से भी हम उसको create कर सकते हैं। It can have any number of items and they may be different type। integer हो सकता है, float हो सकता है, tuple हो सकता है, या फिर string हो सकता है। ठीक है। But a set cannot have mutable element like set में list नहीं हो सकती, set में set भी नहीं हो सकते, और set में dictionary भी नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि हम इन चीजों को अपडेट कर सकते हैं, इन चीजों को एडिट कर सकते हैं। किन चीजों को एडिट कर सकते हैं? लिस्ट को एडिट कर सकते हैं, सेट को एडिट कर सकते हैं, डिक्शनरी को एडिट कर सकते हैं। इस वजह से सेट के अंदर ये चीजें नहीं आती है। नहीं आ सकते। क्योंकि सेट क्या है? सेट एक म्यूटेबल है, लेकिन उसके जो अंदर एलिमेंट है वो क्या है? इम्यूटेबल एलिमेंट है। फिर हमने देखे थे इनिशियलाइज करने का। एक था सेट फंक्शन से इनिशियलाइज करो, या फिर एक कर्ली ब्रैकेट का यूज करो। ठीक है। एलिमेंट को ऐड करना है, एक एलिमेंट को तो ऐड एलिमेंट का यूज कर रहे थे, ऐड फंक्शन का। ठीक है। एक सेट है, सेट में 1 2 3 है, 3 एलिमेंट है, 1 2 3। अगर हमको उसके अंदर कोई एक और एलिमेंट ऐड करना था तो हम क्या यूज कर रहे थे? ऐड फंक्शन का। ठीक है। एक सेट है, सेट 1 में है 2 3 4 5, और सेट 2 में है 4 5 6 7। अब हमको अपडेट करके एक ये इतना और बहुत बड़ा सेट बनाना था, तो हम क्या यूज कर रहे थे? अपडेट फंक्शन यूज कर रहे थे। क्या यूज कर रहे थे? अपडेट। अपडेट। अब सेट वन को हम अपडेट कर रहे थे, सेट वन डॉट अपडेट, उसमें फिर सेट टू है, फिर 33 44 55 है, और उसके बाद बॉल है। ठीक है। फिर एक रिमूव फंक्शन देखे थे हमने, इसमें से वो क्या कर रहा था? सेट में से एलिमेंट को रिमूव कर रहा था। रिमूव। डिस्कार्ड एलिमेंट देखे थे हमने, वो वैसे रिमूव करता है। फिर रैंडम फंक्शन को, रैंडम एलिमेंट को पॉप करना था, तो पॉप फंक्शन का यूज किए थे। वो क्या करता है? वो कोई भी रैंडम एलिमेंट को क्या कर देता है? रिमूव करता है। कोई भी रैंडम एलिमेंट को पॉप करता है। ठीक है। फिर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ, मिनिमम वैल्यू ऑफ, सम वैल्यू ऑफ, ये तो हमारे जनरल फंक्शन थे। ये कौन से फंक्शन थे? जनरल। ये सेट के फंक्शन है क्या? नहीं। नहीं। सेट के फंक्शन कहाँ पे आएंगे? डॉट फंक्शन है, ठीक है। डॉट पॉप, डॉट रिमूव, डॉट अपडेट, डॉट ऐड, तो ये सेट के फंक्शन ही। और ये क्या है? जनरल। मैक्सिमम, फिर ब्रैकेट में, मिनिमम ब्रैकेट में, सम, ये जनरल फंक्शन है। अगर हमको सेट को एम्प्टी करना है, सेट को एम्प्टी करना है तो क्लियर। सेट डॉट क्लियर फंक्शन करते हैं तो। ठीक है। फिर उसके अंदर एक था यूनियन। यूनियन क्या, हमने आपको एक चीज बोले थे, यूनियन का मतलब क्या होता है? मैथमेटिक्स में और गेट, और यूनियन, और और वहां पे प्लस साइन, मैथमेटिक्स में प्लस साइन, एडिशन, मैथमेटिक्स में एडिशन। और इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन का क्या होता है? इंटरसेक्शन एंड, और मैथमेटिक्स में मल्टीप्लिकेशन। क्या बोले हमने? बोले कि यूनियन, यूनियन में क्या आता है?
लॉजिक में और आता है, और मैथमेटिक्स में क्या आता है? प्लस, एडिशन। एडिशन, और इंटरसेक्शन माइनस, एंड गेट, सब्ट्रैक्शन, और यहाँ पर क्या आता है? मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन। ये हम प्रोबेबिलिटी में पढ़ेंगे। हम्म तो हमारा कहाँ तक हुआ था? यूनियन हो गया था ना? सेट 1 है, हाँ हो गया था। और फिर हमारा यूनियन तक हो गया था। यूनियन का मतलब क्या होता है? दोनों कॉमन एलिमेंट। दोनों के यूनिक एलिमेंट, दोनों के यूनिक एलिमेंट, दोनों के यूनिक एलिमेंट। 2 3 4 5 6 7, 2 3 4 5 6 7, 6 7। दोनों के मिला के यूनिक एलिमेंट। ठीक है, और उसको हम लिखते कहते हैं सेट 1, सेट 1 डॉट यूनियन सेट 2, या फिर सेट 1 और और सेट 2। सेट ये क्या है? और का है, ये क्या है? और है। और ठीक है, 2 3 4 5। अगर हमको एंड लिखना है तो एंड कैसे लिखते हैं? बोलो, एंड कैसे लिखेंगे? प्रिंट, बोलो एंड कैसे लिखेंगे? सेट 1 डॉट सेट इंटरसेक्शन सेट 2। ठीक है, या फिर प्रिंट सेट 1 एंड सेट 2। सेट ठीक है, और यस ये क्या रहता है कि दोनों का कॉमन एलिमेंट, इसमें भी 4 5 है, इसमें भी 4 5 है। ये कैसे बोलते हैं? कॉमन एलिमेंट। कॉमन। फिर हमने देखे थे एक रहता है डिफरेंस। क्या था डिफरेंस? सेट 1 माइनस सेट 2, सेट 2 माइनस सेट 1। अभी देखो सेट 1 क्या है? हमको बोलो सेट 1 माइनस सेट 2 में क्या आएगा? सेट 1 माइनस सेट 2, और प्रिंट सेट 2 माइनस सेट 1। क्या आएगा आंसर इसका? इसका आंसर क्या आएगा सेट 1 माइनस सेट 2 का? एरर, नहीं, 2 3 4 5 माइनस 4 5 6 7, क्या आएगा आंसर? -2 माइनस ये एलिमेंट में से ये एलिमेंट को माइनस करना है। 2 2 2। 2, हाँ, सारे ही 2 आएंगे। नहीं, माइनस में आएंगे सब। माइनस में आएंगे। चलो बोलो अपने, पहले अखिलेश तुम बोलो क्या आएगा आंसर? सर सेट 1 माइनस सेट 2 में -2 आएंगे। -2, हाँ, और और सेट 2 माइनस सेट 1 में 2। 2 आएगा। ठीक है, बहुत अच्छे। चलो तुम बोलो अपने नबील। सेम ऐसे जाएंगे सर। सेम। ये तो ये कुछ और आ गई। वो कॉमन नंबर एलिमिनेट हो जाते हैं कॉमन नंबर एलिमेंट हो जाते हैं, लेकिन किस में से? सेट 1 दोनों। में से हाँ, कॉमन एलिमेंट रिमूव हो जाते हैं। जो दोनों। अगर सेट 1, हाँ, बोलो। दोनों सेट में जो है उनमें से, मतलब जो कॉमन है। हाँ। जैसे 4 और 4 दोनों में है, 5 दोनों में है वैसे। हम्म
तो क्या कर रहा है वो कि कॉमन एलिमेंट को रिमूव कर दे रहा है, डिलीट कर रहा है। ठीक है, सेट वन माइनस सेट टू, सेट वन माइनस सेट टू का मतलब क्या है कि सेट वन में से कॉमन एलिमेंट को रिमूव करेगा। सेट टू माइनस सेट वन का मतलब क्या है कि सेट टू में से कॉमन एलिमेंट को वो एलिमिनेट, डिलीट एलिमेंट करेगा, डिलीट करेगा। ठीक है, यस क्या सेट वन में से कॉमन एलिमेंट को डिलीट रिमूव करेगा। और यहाँ पर क्या है, सेट टू में से कॉमन एलिमेंट को डिलीट करेगा। ठीक है, यस एक आता है सिमेट्रिक डिफरेंस, एक आता है सिमेट्रिक डिफरेंस। सिमेट्रिक डिफरेंस में क्या होता है मालूम क्या, कि यूनियन माइनस इंटरसेक्शन होता है। वो क्या होता है, यूनियन माइनस इंटरसेक्शन। अब यूनियन में क्या क्या है, ये हमारे पास यूनियन है, यूनियन में क्या कहेंगे ये बोलो, यूनियन में क्या आएंगे ये बोलो। सब एडिशन, मतलब 2 3 4 5 6 छः 7, और उसमें से क्या कर रहा है वो, माइनस कर रहा है किसको, कॉमन को। क्या कॉमन, इंटरसेक्शन 4 5। ठीक है, तो यूनियन माइनस इंटरसेक्शन को क्या बोलते हैं हम, यूनियन माइनस इंटरसेक्शन को क्या बोलते हैं हम, सिमेट्रिक डिफरेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक, ठीक है, 2 3 6 7 2 3 6 7। ठीक है, तो ये यूनियन था हमारा 2 3 4 5 6 7, और ये उसमें से 4 5 क्या था हमारा, इंटरसेक्शन था। इंटरसेक्शन तो यूनियन माइनस इंटरसेक्शन सिमेट्रिक डिफरेंस। क्या बोले हमने, सिमेट्रिक डिफरेंस, क्या है वो, यूनियन माइनस इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन। ठीक है, अभी हमारा फिर अब ये है। ठीक है, अब ये बुलियन ऑपरेटर्स से थोड़े से, बुलियन ऑपरेटर हमने कहाँ पढ़े थे, हमारा लॉजिकल रिलेशन ऑपरेटर्स में क्या पढ़े थे, रिलेशनल ऑपरेटर। क्या था रिलेशनल ऑपरेटर्स, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, इक्वल टू, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, है ना, ये हमारे रिलेशनल ऑपरेटर्स थे। हमने रिलेशनल ऑपरेटर्स को अपने उसमें देखे थे, अपने डेटा टाइप, अपने सादे सादे फंक्शन में, सादे फंक्शन में मतलब जैसे कि 1 इक्वल टू 2, 10 इज ग्रेटर देन 5, है ना, यस 10 इज नॉट इक्वल टू 20। ये आंसर क्या दे रहा था हमको, बुलियन वैल्यू दे रहा था। क्या दे रहा था, बुलियन वैल्यू दे रहा था। 100 इज लेस देन 99, ये तो ये हमको बुलियन वैल्यू दे रहा था। ये फॉल्स आ रहा है, ये ट्रू आ रहा है, ये ट्रू आ रहा है, ये फॉल्स आ रहा है, तो हमको ये वैल्यू ट्रू दे रहा था। लेकिन ये हम इंटीजर पे यूज कर रहे थे, मतलब हम न्यूमेरिक वैल्यू पे कर रहे थे। लेकिन हम ये सारी चीजों को हम डेटा उस पर भी कर सकते, सेट के थ्रू भी कर सकते। किस पे, सेट पर। अब देखो, सेट वन है, S1 क्या है, सेट ऑन सेट वन, सेट वन है। तो S1 में क्या है, 2 3 4 5, और ये S2 क्या है, 4 5 6 7, और सुपर सेट क्या है, 0 1 2 3 4 4 4 4 4। लेकिन यहाँ पे क्या है, यूनिक एलिमेंट लगते हैं। सेट में क्या आता है, यूनिक एलिमेंट। तो ये 4 कितनी बार आएगा यहाँ पर, एक बार एक ही बार। ठीक है, तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, अभी उन्हें ये बोल रहे हैं कि S1, अब सबसे पहले तो ये इन ऑपरेटर से, ये सबसे पहले ये देख रहा है कि इन ऑपरेटर है क्या, फाइंड एन एलिमेंट इन S1। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि 5 इन S1 है क्या, आंसर क्या है इसका,
ट्रू। ट्रू। क्या आएगा आंसर? ट्रू। 50 इन S1 आंसर क्या आएगा? फॉल्स। फॉल्स। ठीक है, हम्म, ये तो इन ऑपरेटर्स था, ये एक था इन ऑपरेटर्स। फिर इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू। अब ये सारी चीजें को हमको इसके ऊपर देखना है। तो अब बोलो S1 इज इक्वल टू S2, क्या आएंगे आंसर? false। फॉल्स। क्या आएगा? फॉल्स। एक हम S3 भी लिख देते, कॉपी। S1 इज इक्वल टू S3, क्या आएगा आंसर? ट्रू। ट्रू। ठीक है, S1 इज नॉट इक्वल टू S2, क्या आएगा आंसर? ट्रू। ट्रू। S1 is less than S2, false। S1 is less than superset। सुपरसेट की एलिमेंट है ना इसमें, यस। है ना? आंसर क्या आएगा? S1 is ट्रू, क्या आएगा? ट्रू। क्यों? क्योंकि सुपरसेट में क्या है? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। S1 में क्या है? 2 3 4 5, तो ये आ रहा है ट्रू। S2 is less than superset, ठीक है, ट्रू। ट्रू हाँ है ना? हाँ 4 ट्रू। भी है इसमें, 5 भी है, ओके ओके 6 भी है, 7 भी है। तो ये कुछ फंक्शंस है। अभी सबसे पहले उसने बोला सिमेट्रिक है क्या? इफ S1 एंड S2 सिमेट्रिक है क्या S1 एंड S2? तो उसने बोला नहीं, ये फॉल्स। ये क्या है? फॉल्स। इफ S1 एंड S2 नॉट सिमेट्रिक, हाँ ये ट्रू है। ये क्या है? ट्रू है। इस S1 इज सबसेट ऑफ सुपरसेट, हाँ ये ट्रू है। S1 इज S2 इज लेस देन इक्वल टू S1 है क्या? नहीं है। बस दो तीन चीजें थे इसके जो हमें देखना था। ये समझेगा क्या बोले हमने? S1 इज इक्वल टू S2 है क्या? फॉल्स। S1 इज इक्वल टू S3, ये है क्या? ये ट्रू है। S1 इज नॉट इक्वल टू S2, ये ट्रू है। ट्रू है। ये दोनों अलग अलग है। क्या S1 एक सबसेट है? S1 इज सबसेट ऑफ S2 सुपरसेट। सुपरसेट का सबसेट S1 इज लेस देन, ये है क्या? है। क्यों? ये 2 है, इसमें 2 है, इसमें 3 है, इसमें 3 है, इसमें 4 है, इसमें 4 है, इसमें 5 है, इसमें 5 है। तो S1 इज लेस देन सुपरसेट। S1 इज लेस देन सुपरसेट। अगर हम यहाँ पे 50 कर दी, क्या आएगा? एरर, फॉल्स। क्यों? क्योंकि ये 50 यहाँ पर 50 नहीं है। मतलब इसके एलिमेंट, इनके कुछ एलिमेंट इसमें है S1 में। ये सुपरसेट है ना? ये क्या है? यस। सुपरसेट है। सुपरसेट में 0 1 सुपरसेट। 2 3 4 5 है। अब इसके कुछ एलिमेंट S1 में है, इसके कुछ एलिमेंट S2 में है, इसके कुछ एलिमेंट S3 में है। तो ये बता रहा है कि क्या S1 इज लेस देन सुपरसेट? हाँ, तो ये ट्रू है। ठीक है, S2 इज लेस देन, S2 लेस देन सुपरसेट है, हाँ ये भी है। लेकिन क्या S2 इज सुपर S2 इज लेस देन S1? क्या ये ऐसा है क्या? ऐसा है क्या कि S1 के बहुत सारे एलिमेंट S2 में है? ऐसा है क्या? इसका आंसर क्या आएगा? नहीं। फॉल्स। 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 क्यों? इसका मतलब ये है कि S1 के कुछ एलिमेंट S2 में है। तो ये आंसर आ रहा गलत, रॉन्ग। S1 इज लेस देन S2, क्या ऐसा है क्या कि S2 के कुछ एलिमेंट S1 में है? नहीं, ये भी फॉल्स। ठीक है, तो ये था हमारा
सेट थ्योरी, सेट हमारा कंप्लीट हो गया, सेट हमारा कंप्लीट हो गया, हम इसकी भी डायरेक्ट फाइल भेज देते, ठीक है, यस। पीपीटी नहीं बनाते, डायरेक्ट फाइल भेज देते। आज के लिए इतना काफी है। हाँ सर। यस। थैंक यू।